नवरात्रि में कलश स्थापना कैसे करें। हरे कृष्णा, जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय श्रोताओं, आज की इस वीडियो में मैं आपको कलश स्थापना की बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। कलश केवल एक पात्र नहीं है, बल्कि उसमें देवी देवताओं और शुभ शक्तियों का वास माना जाता है। और जब हम विधि पूर्वक कलश की स्थापना करते हैं तो उसमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और वो जगह देवी आभा से भर जाती है। तो आपको कलश स्थापना करने के साथ साथ ये भी बताएंगे कि कलश स्थापना के समय किन किन शक्तियों का आह्वान किया जाता है। हर दिन फिर नियम से कलश की पूजा कैसे की जाती है, किन किन नियमों का पालन करना और सावधानियों को बरतना आवश्यक होता है। नवरात्रि हो या फिर कोई भी विशेष अनुष्ठान हो, सनातन धर्म में कलश की स्थापना करना एक पवित्र प्रक्रिया होती है। इसे सही तरीके से करने से ही देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। तो कलश स्थापना करने के लिए सबसे पहले हमें एक कलश चाहिए होगा। आप तांबे, पीतल या मिट्टी का कोई भी कलश ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि कलश को खाली नहीं छोड़ा जाता, इसलिए हमें कलश के कंठ पर मौली या कलावा भी बांधना होगा। कलावा बांधने के बाद अब हम कलश के ऊपर हल्दी से या कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे, जो कि बहुत ही शुभ होता है। इसके बाद हम कलश को शुद्ध जल से कंठ तक भरेंगे। अगर आपके पास गंगा जल बहुत अधिक है तो आप केवल गंगा जल भी भर सकते हैं, और गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर आप शुद्ध जल भी भर सकते हैं। गंगा जल के अलावा अन्य तीर्थों का जल हो तो वो भी आप इस कलश में डाल सकते हैं। कलश में जल भरने के बाद अब हम उसमें कुछ पवित्र सामग्री डालेंगे, जैसे हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, एक हरी इलायची और एक सिक्का। अगर आपके पास चांदी का सिक्का हो तो वो भी आप डाल सकते हैं, ये और अधिक शुभ होता है। अगर आपके पास 5 तरह के रत्न हो तो आप 5 रत्न भी डाल सकते हैं। अब हमें आम के पत्ते लेने हैं। अगर आपके पास आम के पत्ते नहीं हैं तो आप अशोक के पत्ते भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि में 9 दिनों तक कलश की स्थापना होती है, इसलिए आम के जो पत्ते होते हैं वो बहुत ज्यादा उपयोग माने जाते हैं। वो लंबे समय तक ताजे भी बने रहते हैं। अब कलश के ऊपर हमें नारियल रखना होता है। ध्यान रहे कि नारियल सूखा हुआ न हो, उसमें पानी अवश्य होना चाहिए और नारियल का मुख हमेशा पूजा करने वाले की ओर होना चाहिए। अब हम नारियल को एक लाल कपड़े में लपेटकर मौली से बांध देंगे। अगर लाल कपड़ा ना हो तो आप लाल चुन्नी भी बांध सकते हैं। कलश के ऊपर आम या अशोक के पत्ते रखने के बाद एक पौन पात्र भी रखना होता है, तो आप एक कटोरी में एक या बड़े से पात्र में थोड़े से अनाज भरकर चाहे तो आप अक्षत रख लें या फिर गेहूं के दाने रख लें। उसके ऊपर ही आपको नारियल रखना होता है। बहुत से लोग तो चौकी पर कलश को ऐसे ही स्थापित कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कलश के नीचे आप आसन जरूर लगाएं। आसन आप चाहे फूलों का, अक्षत का लगा सकते हैं, और अष्टदल कमल भी आप अक्षत से बना सकते हैं।
टूटे हुए चावल आपको पूजा में प्रयोग नहीं करने हैं। अक्षत लेकर आप उन्हें कमल के आकार में रख दें। इससे अष्टदल कमल के ठीक बीचों बीच में आप कलश की स्थापित करें। नारियल का जो मुख है वो पूजा करने वाले की ओर ही रहे। अब कलश की स्थापना तो हो गई, कलश की पूजा भी हमें करनी है, तो कलश में विभिन्न देवी देवताओं, सप्त नदियों और पंच तत्वों का वास माना जाता है। जब हम कलश की स्थापना करते हैं तो इन शक्तियों का आह्वान करते हैं। सबसे पहले भगवान विष्णु, जिनकी कृपा से कलश में देवता आते हैं। देवी लक्ष्मी, जो शुभता और समृद्धि प्रदान करती है। देवी दुर्गा, जिनकी शक्ति से घर में सुरक्षा और शक्ति का वास होता है। फिर गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी और कृष्णा नदी, इनका जल पवित्रता का प्रतीक होता है। यदि इन पवित्र नदियों का जल हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप मानसिक रूप से इन पवित्र नदियों का ध्यान भी कलश की स्थापना और पूजा करते समय कर सकते हैं। सभी नवग्रहों का प्रभाव भी होता है कलश में। कलश के अंदर पंच तत्वों का भी वास होता है। पंच तत्व यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। आप कलश की पूजा करते समय आपको इस मंत्र को बोलकर आह्वान भी करना है। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधि कुरु। इससे सभी पवित्र नदियों की ऊर्जा कलश में समाहित हो जाती है। इस प्रकार कलश की स्थापना करने के बाद आपको हर दिन कलश की पूजा भी करनी होती है। हर दिन आप कलश की पूजा कैसे करेंगे ये भी जान लीजिए। तो सबसे पहले स्नान करके साफ स्वच्छ होकर साफ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। फिर कलश को दोनों हाथों से स्पर्श कर उसका ध्यान करें। कलश के पास घी या तेल का दीपक जलाएं। धूप जलाकर पूरी जगह को सुगंधित करें और कलश पर पुष्प और अक्षत अर्पित करें। फिर नैवेद्य अर्पण करें भगवान को, देवी माँ को फल, मिठाई या अन्य नैवेद्य अर्पित करें। यदि नवरात्रि में कलश स्थापित किया है तो रोज माता रानी की आरती करें और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करें। कलश में भरे हुए जल को आपको हर दिन हटाना या हिलाना नहीं है। कलश एक बार स्थापित कर लिया जाए तो फिर उसे नौमी या दशमी तिथि को जब कलश विसर्जन होता है तभी हटाना चाहिए। कलश स्थापना के नियम और सावधानियां क्या हैं ये भी जान लें। सबसे पहली बात तो शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना करनी चाहिए। चाहे नवरात्रि हो, गृह प्रवेश हो, विवाह हो या अन्य अनुष्ठान हो, तो विशेष मुहूर्त देखकर ही कलश की स्थापना करना शुभ रहता है। कलश किस जगह पर आपको स्थापित करना है इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पूजा स्थान में उत्तर पूर्व दिशा सबसे शुभ मानी जाती है। नवरात्रि में माता की मूर्ति के दाहिने हाथ की ओर ही कलश रखना चाहिए। जल शुद्ध होना चाहिए। कलश में जल शुद्ध और ताज़ा होना चाहिए, जिसमें गंगा जल, हल्दी, सुपारी, लौंग, इलायची डालनी चाहिए। नारियल का मुख सही दिशा में हो, यानी पूजा करने वाले की ओर होना चाहिए।
आम के पत्ते का प्रयोग करें क्योंकि आम के पत्ते लंबे समय तक ताजे रहते हैं। अगर आपकी पूजा की चौकी छोटी है, चौकी पर कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं, तो आप नीचे जमीन पर उस जगह को गाय के गोबर से लीप कर या गेरू से लीप कर या गंगा जल से शुद्ध कर उसके ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह या अष्टदल कमल बनाकर या पुष्प और अक्षत का आसन लगाकर उसके ऊपर भी कलश की स्थापना आप कर सकते हैं। कलश की स्थापना करने के बाद भी आपको कुछ बातों का ध्यान हर दिन रखना होता है, जैसे कलश को कभी अकेला ना छोड़े। अगर कलश स्थापित किया है तो प्रतिदिन सुबह और शाम की पूजा अवश्य करें और जब पूजा पूरी हो जाए तो उसका विधि पूर्वक विसर्जन भी करना चाहिए। कलश को जहां पर भी एक बार स्थापित कर दिया, उस जगह से उसे बार बार हिलाना या हटाना नहीं चाहिए और कलश विसर्जन करने के बाद जल का सदुपयोग करना चाहिए। इस प्रकार कलश स्थापना केवल एक धार्मिक कार्य नहीं बल्कि देवी देवताओं को आमंत्रित करने का एक माध्यम है। अगर नवरात्रि के दिनों में या बाकी शुभ आयोजनों में इसे पूरी श्रद्धा और विधि विधान से किया जाए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक राधे राधे, जय माता दी।